तो इस बार हम लोग बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर उसको भी हम लोग ने अनाउंस करके क्लास लेना तक स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग इससे परेशान हो गए थे, हम लोग उसको किस लेवल पे पढ़ाएं। जब पढ़ाने जाते थे तो एकदम बेसिक लेवल तक जाना पड़ता था, वहां से भी बच्चों को कमजोर होते थे। वो तो मेरा कला है, हम उसको तो खेलना सिखा देंगे, उसमें घरे अपने दादा दादी को लगेगा पढ़ाने। इतना बेहतरीन रख दिया जाएगा कि जब उनका बोर्ड का कॉपी चेक होगा ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला उसको लगेगा कि कहीं ये नकल करके तो नहीं लिखा है। इतना बेहतरीन ढंग से कोई बड़ा इंसान ही लिख सकता है। तो नया साल है, खान सर अभी हमारे साथ में हैं। 2026 की शुरुआत में हम खान सर के पास हैं। आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें होंगी क्योंकि आप हर बार कुछ ना कुछ एक सेट करते हैं लेवल को, और आप कुछ नया करते हैं बच्चों के लिए। तो 2026 में जो आपके पास तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या नया ऐड कर रहे हैं खान सर? देखिए, पढ़ाई में ना एक बड़ी चैलेंज हम लोग फेस करते थे। बच्चों का ना जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो बैकग्राउंड होना चाहिए, वो बड़ा वीक हो जाता था, जिस वजह से यहाँ बच्चे रिजल्ट देने में दिक्कत होता था। तो ऐसे बच्चे जो मैं 10th में ही अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए या अच्छा समझ नहीं पाए, 12th में नहीं समझ पाए, वो केवल इसलिए पढ़े हैं कि हमें रिजल्ट लेके आना है, हमें पास होना है। उनके पास कोई बेस नहीं। उन्हें पता है कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था, ये 4 याद कर लो, इसमें 1 आ जाएगा, ये 3 याद कर लो, इसमें ऐसे कंपटीशन तो नहीं निकलेगा। ऐसे बच्चे जब आते हैं नीट के लिए, जेई के लिए, यूपीएससी पीसीएस के लिए, तो उनको 3-4 साल टाइम लग जाता है। तो हम लोग इससे परेशान हो गए थे, हम लोग उसको किस लेवल पे पढ़ाएं। जब पढ़ाने जाते थे तो एकदम बेसिक लेवल तक जाना पड़ता था, वहां से भी बच्चों को कमजोर होते थे। तो इसलिए हमने सोचा इस बार 9th-10th से ही बच्चों को स्टार्ट कर देंगे। तो इस बार हम लोग बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर उसको भी हम लोग ने अनाउंस करके क्लास लेना तक स्टार्ट कर देंगे, जस्ट 1-2 दिन के अंदर। वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सारे बोर्ड के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग का कोशिश यही है कि वहाँ ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाएं ताकि जब गार्जियन के सामने वो बच्चे बैठे तो भागे नहीं, गार्जियन से 1-to-1 डिबेट करें कि ये ऐसी सोशल प्रॉब्लम है, साइंस में ये चीज़ें ऐसी हुई, पढ़ाई से भागे नहीं। वो तो मेरा कला है, हम उसको तो खेलना सिखा देंगे, उसमें घरे अपने दादा दादी को लगेगा पढ़ाने। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, ऑफलाइन आप नहीं पढ़ाने वाले? फिलहाल ऑनलाइन ही रखेंगे ताकि सबके तक रीच पहुंच सके। आज हर गार्जियन कहता है कि मेरा बच्चा मोबाइल चलाता है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप कुछ दिन का वेट कीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन का। अब आपका बेटा मोबाइल चलाएगा लेकिन उस मोबाइल में नॉलेज लेगा, फिर आपसे पूछेगा, भागेंगे लोग ये। सारे उसमें सब्जेक्ट्स कवर होंगे, जैसे साइंस भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सब कुछ? हाँ, पूरी चीज़ें कवर होंगी और एकदम प्रैक्टिकली दिखा के चीज़ों को कवर किया जाएगा। हमारा बस यही, हम जाने ही जाते हैं, हम पढ़ा देंगे, बच्चे लोग को भूल पाएंगे और उसमें हम क्लास लेंगे। अच्छा, ये तो आपका पर्सनली ये होगा मेरा ये? पर्सनल है, हम उसमें क्लास लेंगे। हमें बस चाहिए कि ऐसे बच्चे होने चाहिए, और जब वो वहाँ से पढ़ के आएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे, चाहे वो नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। जो हम लोग का जो कोर्स सेक्टर, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये वाली चीज़ों को तो हमें बस इतना करना है, इतना बेहतरीन रख दिया जाएगा कि जब उनका बोर्ड का कॉपी चेक होगा ना, तो जो कॉपी चेक करने वाला उसको लगेगा कि कहीं ये नकल करके तो नहीं लिखा है। इतना बेहतरीन ढंग से कोई बड़ा इंसान ही लिख सकता है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबका एक ही प्लेटफॉर्म? दोनों मीडियम के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सबके लिए रहेगा। बस यही है कि एक मेंटल लेवल अच्छा हो, वो बच्चा जब जाए तो उसके माँ बाप फक्र महसूस करे कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। स्पेशली जो बच्चे भागते हैं ना, वो भागते हैं ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, सोशल साइंस से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जगहों के बारे में नाम याद करना पड़ता है। तो क्या वो सब भी खान सर बहुत जैसे मैजिकल एक तरीके से पढ़ाते हैं, बड़े लोगों को वैसे ही पढ़ाएंगे उनको भी? हाँ बिल्कुल। देखिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री क्यों भूलता है, मैप नहीं पता है। अब वो बच्चा पढ़ लेगा प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, उसे पता ही नहीं प्लासी किधर है। अब वो तो रैंडम ढूंढ रहा है यहाँ। राइट, राइट, तो हाँ। वो एकदम उसको पीक पॉइंट बताना है कि ये पलासी है, इस नदी के किनारे है, क्यों इसी जगह पे लड़ाई हुआ, आखिर पानीपत ही ऐसा क्या जगह था 3-3 लड़ाइयाँ हो गई, आखिर हरियाणा में क्या था कि महाभारत वहीं हुआ, कैथल की लड़ाई, पानीपत की 3-3 लड़ाई, तराइन की लड़ाई, हरियाणा में ऐसा क्या था कि भैया पूरा युद्ध का अखाड़ा बना के रख दिया। ये सोचने की जब क्षमता उसके अंदर आ जाएगी, क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगी, तो लाइफ में वो कहीं भटकेगा नहीं और किसी भी चीज़ को वन टाइम में निकाल देगा। और यही हमें चाहिए, हमें समाज का एकदम क्रीम क्रीम बच्चों को एकदम बेहतर पोजीशन पे पहुंचाना है। ये तो आपने 9th 10th और 11th 12th के बारे में बात किया। जो लोग बीपीएससी यूपीएससी में लगे हुए हैं, क्या उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्लान है या फिर जो पिछले साल था वही सेम रहेगा?
नहीं, जो भी बच्चे आईएएस और पीसीएस वाले बैच हैं, किसी भी पीसीएस बैच है, या एमपी पीसीएस हो, यूपी पीएससी हो, या हरियाणा हो, या बिहार हो, झारखंड हो, जेपीएससी बीपीएससी और आईएएस वाले बैच में, उनमें जो 10,000 आईएएस की फीस थी उसको घटा के 5,000 कर दिए मकर संक्रांति तक। और अगर किसी को एसडीएम या डीएसपी रेवेन्यू ऑफिसर वीडियो बनना है ये लोग को, तो इन लोग को पीसीएस का जो बैच था, बीपीएससी जेपीएससी यूपी पीसीएस, ये लोग का ये 4,500 से इसकी फीस को घटा के महज 2,200 कर दिए। आज 2,200 रुपये में कोई एसडीएम बन सकता है। 50% ऑफ दे रहे हैं आप, मकर संक्रांति तक का ये ऑफर है। बिल्कुल। अभी देखिएगा कुछ दिन बाद जब बीपीएससी का रिजल्ट आएगा, अभी तो इंटरव्यू चल रहा है इन लोगों का, इतनी ज्यादा अधिकारी बन के आएंगे कि कहीं जगह नहीं मिलेगा बैठने के लिए। आप जरूर उस समय देखिएगा। ये आप दावा कर रहे हैं अपने? अभी से हम कह रहे हैं कि हम सब कहते हैं कि पूरे बीपीएससी का 90% रिजल्ट यहीं से होगा। 90% सर, रिजल्ट। यही सुन के बाकी लोग फिर कमेंट करते हैं कि ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि 90% रिजल्ट हम देने वाले हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे आपको खाना बनाने आता होगा तो आप कॉन्फिडेंस से कहती होंगी कि हम खाना बना देंगे और अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ बावर्ची जो आया था 70,000 लोगों का खाना बनाना था। हम कहे कि इतना आदमी का खाना कैसे बनाओगे, वैसे ही बोला था सर यही तो कामें किए हैं यहाँ पे। तो ऐसा थोड़ी है मिला। हम अब भी से कहते हैं 90% रिजल्ट इसी में होगा। और ये बिहार दरोगा का अभी तो एग्जाम होने वाला है, तो इनका 3 दिन 9, 10, 11 कल से लेके 12-12 घंटे का क्लास लेंगे। 36 घंटा में 36 क्वेश्चन। और अगर होता क्या है कि कोई बच्चे 50 क्वेश्चन पे जाके अटक जाते हैं, बट 50 पे उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो अगर ये केवल 36 घंटा दे देते हैं तो 36 क्वेश्चन और जुड़ेगा, 50 और 36 86 नंबर, टॉप कर जाएंगे। बीपीएससी वगैरह हर चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड है? 90% आप कह रहे हैं लोगों को रिजल्ट 100 एकदम अभी से बता रहे हैं। अब अभी हम तो नाम लेके बता सकते 100 मत बोलिए, डिटॉल भी दावा नहीं करता है। हैं। हम अभी बोलते, अभी बी पार्ट में जाइएगा, अभी एक डीएसपी ट्रेनिंग कर रही होंगी वहाँ पे। अब आई थिंक पूजा नाम था, उसको हमने जितना बोला था ना उन्हें, इतना नंबर आएगा उतना ही नंबर आया। एग्जैक्ट 1 नंबर आगे पीछे नहीं हुआ। वो अपने ग्रुप पे सबको बोलते हैं कैसे हो सकता है यहाँ पे। भविष्यवाणी कैसे? भविष्यवाणी नहीं है, ऐसे थोड़ी हम लोग यहाँ आ गए हैं किसी चीज़ को। आज भी हम लोग को 10 घंटा 12 घंटा खड़े रह के पढ़ाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी हो जाता है, किसी को थाली में सजा के कोई चीज़ नहीं मिल जाता। बोल दिया गया इतना आएगा, 1 आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसका 1 भी नंबर आगे पीछे नहीं हुआ था। हाँ, अभी मिठाई नहीं खिलाई है लेकिन। बाकी जो लोग देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, नए साल में बहुत उम्मीदें, नए साल आते आते लोग, मतलब स्पेशली स्टूडेंट के मन में ये होता है कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। कितने साल से लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि इस साल जो नया साल है उसके साथ मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या बोलना चाहिएगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जो लगे हुए हैं? जो स्टूडेंट लगे हुए हैं उन्हें सबसे पहले कहते हैं कि बाबू आप वो बदनसीब हो जो आप उस गलती का गुनाह भुगत रहे हो जिसकी वो गलती नहीं की है। देखिए, एग्ज़ाम का जो सिलेबस होना चाहिए उनसे उन्हें 20 गुना पढ़ाया जाता है, क्योंकि वैकेंसी कम होने की वजह से इतनी ज़्यादा फाइट हो जाती है कि 20 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वो बच्चों की गलती नहीं है। और दूसरा एक और गलती क्या है, स्कूलिंग की जो पढ़ाई थी, 10th 12th ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई थी, उसमें बेसिक इनका बहुत कमज़ोर था। तो ये इनकी गलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना मेहनत करते हैं। इन सब से यही कहेंगे, अगर रिजल्ट चाहिए तो रिवीजन करना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने वालों का रिजल्ट नहीं होता है, ज़्यादा रिवीजन करने वालों का रिजल्ट होता है। क्या नहीं पढ़ना है ये बच्चों को नहीं पता है। बिल्कुल, जो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो उसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, जिस चीज़ इन्हें आता है वो आसान पोर्शन होता है, वो सबको आता है, वही ये पढ़ते रहते हैं। और जो नहीं आता है उससे भागने लगता है। पढ़ाई वो कीजिए जो एग्ज़ाम को चाहिए, पढ़ाई वो मत कीजिए जो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। चलिए, हमारे साथ खान सर थे और तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की, स्टूडेंट्स के लिए भी बात किया, नए साल की बधाई भी दिया। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट में जाके ज़रूर पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।